रोजाना सबसे पहले आरंभी सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अवंतिका आरंभी को बोलती है कि हॉस्पिटल में मैं तुम्हारी बॉस हूँ। आरंभी को अवंतिका पर इतना गुस्सा आता है कि उसको एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे विहान को किडनैप करने की। अवंतिका, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। आगे हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं। यहाँ पर हम डिम्पल को देखते हैं जो अपने हस्बैंड से बात कर रही होती है। बोलती है कि डॉक्टर साहब, आप तो लेट आने वाले थे ना, इतनी जल्दबाजी में कैसे आ गए। टंडन बोलता है कि मुझे अपने ही घर में आने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत होगी क्या, और मैं किसी को नोटिस भेजकर थोड़ी ना आऊँगा, मैं अपने घर ही वापस आ रहा हूँ। और वैसे भी मेरी एक मीटिंग है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। विश्वास को बोल देना वो वहीं पर आ जाए, साथ में मेरे लिए खाना भी भेज देना। डिम्पल बोलती है हाँ, मैं खाना भेज दूँगी, लेकिन मुझे कुछ बात करनी थी। कल मैंने आपको बताया था ना, मेरे ब्लाउज़ के पीछे वो मैसेज लिखा हुआ था। डिम्पल बोलती है डॉक्टर साहब, आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि वो सच में किसी ने हमारे साथ मजाक किया था या फिर किसी को सच में हमारे राज के बारे में पता है। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। टंडन बोलता है कि डिम्पल, मुझे लगता है कि तुम बेवकूफ़ हो, तुमसे बस एक छोटी सी चीज़ नहीं संभाली जा रही। मजाक था या सच था, जो कुछ भी है तुम्हें खुद से ही पता करना होगा। डिम्पल परेशान सी हो रही होती है। वो सोचती है कि मैं क्या करूं। तभी उसके पास फिर से सुनील का कॉल आता है। सुनील बोलता है डीसी अभी भी हमारे घर में ही रहना है ना। डिम्पल बताती है हाँ, वो फिलहाल अभी ही यहीं है। सुनील बोलता है उसका अच्छे से ख्याल रखना, हमारे पास सिर्फ वही एक इन्वेस्टर बचा है, बाकी लोग तो वैसे ही पीछे हट गए हैं। अगर ये पीछे हट जाएगा तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। डिम्पल बोलती है आप फिक्र मत करो, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। इधर हम नंदिका को देखते हैं जो हरी के साथ होती है। हरी खाना खा रहा होता है। नंदिता उसको बोलती है कि ये आपके लिए हेल्दी फूड नहीं है। वैसे भी मैंने आपकी डॉक्टर की डिग्री नहीं देखी है, लेकिन आप बोलते हो आप डॉक्टर हो तो आपको तो पता होना चाहिए कि क्या हेल्दी है क्या नहीं है। तो ये आलू की सब्जी नहीं खानी चाहिए। हैरी बोलता है तुम क्या कहना चाहती हो, आलू की सब्जी खाकर मैं आलू के जैसा मोटा हो जाऊंगा। नंदिता बोलती है नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रही, ऐसा आप ही बोल रहे हो। नंदिता और हैरी दोनों झगड़ रहे होते हैं। तभी यहाँ पर डिम्पल पहुंचती है जो दोनों को शांत करवाती है। आगे हम आरंभी को देखते हैं जो अपने रूम में आती है। वो यहाँ पर अवंतिका का फ़ोन लेकर आती है। वो उसको ऑन करती है। वो उस नंबर पर कॉल करती है, लेकिन वो नंबर स्विच ऑफ होता है। आरंभी सोचती है कि मुझे मैसेज चेक करनी चाहिए। आरंभी मैसेज चेक करती है जिसमें यही होता है कि तुम अगर अपने बच्चे को बचाना चाहती हो तो तुम अपनी पेशेंट कनिका चावला को मार दो। आरंभी वो वीडियो भी देखती है जिसमें विहान बोल रहा होता है मम्मा प्लीज़ मुझे बचा लो। इसके बाद आरंभी और भी मैसेजेस चेक करती है जिसमें किडनैपर ने ये बोला था कि तुम किसी को कुछ भी बताने की कोशिश मत करना, तुम ये मत सोचना कि मेरी नज़र तुम पर नहीं है। आगे हम डीसी को देखते हैं। वो ये सोच रहा होता है कि मुझे ये नहीं समझ आ रहा आरंभी कल रात उस रूम में ढूंढ क्या रही थी। फिर वो सोचता है कि मुझे वैसे भी इन सब चीज़ों से क्या ही लेना देना है। डीसी सोचता है कि मुझे तो वैसे भी डिम्पल का सच सबके सामने लेकर आना है, बाकी मुझे क्या ही लेना देना है। टीसी आरंभी के रूम के पास से जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि आरंभी फ़ोन में कुछ देख रही है। इधर आरंभी सारे मैसेजेस पढ़ रही होती है। डीसी देखता है कि आरंभी इतने गौर से क्या देख रही है। इधर आरंभी रोने लग जाती है। वो सोचता है ये रो क्यों रही है। डीसी आरंभी के पास आ रहा होता है। तभी इधर डिम्पल जोर जोर से चिल्ला रही होती है। वो बोलती है कि मुझे इस घर के अंदर कोई भी शोर शराबा नहीं चाहिए। डीसी सोच रहा होता है मैं जितना आरंभी को जानता हूँ वो नहीं टूटने वाली। इसकी जो भी लड़ाई है आरंभी अपनी लड़ाई लड़ेगी और तुझे अपनी लड़ाई पर फोकस करना है। डीसी वहाँ से चला जाता है। इधर हम डिम्पल को देखते हैं जो नंदिता और हैरी पर गुस्सा करती है। वो बोलती है कि तुम लोगों के सामने इतना सारा खाना पड़ा हुआ है, जो चॉइस है वो खा सकते हो, और ये सब कुछ सिर्फ डॉक्टर साहब की वजह से पॉसिबल हो पाया है। जो कुछ भी सामने है अच्छे से खाओ, आराम से खाओ। हैरी बोलता है कि भाभी आप इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रही है। डिम्पल बोलती है फिर मैं कैसे बिहेव करूँ, आप ही मुझे बता दो। डॉक्टर साहब मुंबई आए हैं, लेकिन अपने घर आने से पहले वो सीधा काम पर चले गए हैं। उन पर बिजनेस का, हॉस्पिटल का कितना प्रेशर है, लेकिन आप लोगों को बस खाने की पड़ी है। अगर आपको जरा भी चिंता है ना तो अपने भाई साहब के कुछ काम आइए। हैरी बोलता है भाई साहब वापस आ गए। डिम्पल बोलती है मैं कौन सी भाषा में तुम्हें एक्सप्लेन करूँ कि वो वापस आ गए हैं। इधर नंदिता को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। डिम्पल बोलती है नंदिता डॉक्टर साहब के लिए फ्रेश खाना पैक करवाओ और हॉस्पिटल भिजवाओ। वो बोलती है हाँ मैं ये काम कर दूंगी। डिम्पल बोलती है मुझे लगता नहीं है कि तुमसे ये काम भी हो पाएगा। डिम्पल सर्वेंट को आवाज़ लगाते लगाते वहाँ से चली जाती हैं। नंदिता और हैरी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं। नंदिता बोलती है मुझे पूरा यकीन है जरूर भाई साहब ने भाभी की क्लास लगाई होगी, तभी तो भाभी हम दोनों पर गुस्सा कर रही है बिना वजह ही। इस घर में हम आराम से खाना भी नहीं खा सकते, आप निठल्ले हो निकम्मे हो। हैरी बोलता है क्या। नंदिता बोलती है ऐसा मैं नहीं, भाभी और भाई साहब बोलते हैं। डिम्पल किचन में आती है। यहाँ पर वो टिफ़िन ढूंढ रही होती है। तभी डीसी भी वहाँ जाता है। वो बोलता है कि कोई प्रॉब्लम है क्या। डिम्पल उसके पास आती है और बोलती है कोई प्रॉब्लम नहीं है। डीसी बोलता है आपका चेहरा ऐसे हमेशा खिला हुआ रहता है, मुस्कुराती रहती है, लेकिन आज आपके चेहरे पर टेंशन नज़र आ रही है, कोई प्रॉब्लम है क्या। डीसी बोलता है कोई तो प्रॉब्लम है। डिम्पल बोलती है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस घर संभालो, हॉस्पिटल भी जाना है, बहुत सारा काम है ना, उसी वजह से थोड़ी सी स्ट्रेस्ड हूँ। मैंने अम्मी को सब कुछ सिखाया है, कैसे घर संभालना है, कैसे हॉस्पिटल संभालना है। लेकिन तभी डीसी बोलता है बट आप जैसा कोई भी नहीं है मिसेस टंडन, क्योंकि आप सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं।
ऋषि बेवजह ही डिम्पल की तारीफ कर रहा होता है। वो बोलता है कि आप जैसा कोई है भी नहीं और कोई हो भी नहीं सकता। डिम्पल बोलती है थैंक यू बेटा, और वैसे मैंने जो कुछ नहीं बोला वो भी तुम समझ गई, उसके लिए भी थैंक यू। डिम्पल अपने सर्वेंट को बोलती है कि तुम डीसी सर के लिए प्रोटीन शेक का बनाना और साथ में फ्रेश फ्रूट भी डालना। डीसी सोच रहा होता है मुझे अच्छे से पता है आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है, आपको खबर मिल गई होगी, मेरे कहने पर ही सारे इन्वेस्टर्स ने पैसे वापस ले लिए। डीसी सोचता है जैसा मैंने प्लान किया था ना, सब कुछ वैसा ही चल रहा है। वाह। इधर डिम्पल देखती है कि डीसी परेशान सा होता है। वो बोलती है कि क्या हुआ। डीसी बोलता है कुछ नहीं, आपने मुझे बेटा बोला ना तो मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया। डिम्पल बोलती है तुम मेरे बेटे जैसे ही तो हो। डीसी बोलता है अच्छा ठीक है, फिर मैं आपको एक बात बोलूँ। डिम्पल बोलती है हाँ बोलो ना। डीसी बोलता है कि आपके घर की डाइनिंग टेबल कितनी अच्छे से सजी हुई है, सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन एक चीज़ मिसिंग है। डिम्पल बोलती है क्या। डीसी बोलता है माँ के हाथ का प्यार। माँ के हाथ का प्यार ही तो मिसिंग है। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि आप अपने हाथों से मेरे लिए कुछ खाने को बनाएं। डिम्पल बोलती है क्यों नहीं। डीसी बोलता है कि पराठे बना दो आप बस। डिम्पल बोलती है पराठे, लेकिन तुम तो डाइट पर हो ना। डीसी बोलता है भाड़ में गई डाइट, मुझे तो आपके हाथ के बस पराठे खाने हैं। मेरा बहुत मन है पराठे खाने का, आपके हाथ के पराठे। आप बनाओगी ना मेरे लिए पराठे। डिम्पल बोलती है ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे लिए पराठे बनाऊंगी। आगे हम अवंतिका को देखते हैं जो विश्वास से बात करती है। उसको बोलती है कि विश्वास तुम अकेले ही चली जाओ, अगर रोज़ रोज़ साथ जाएंगे ना तो कहीं आरंभी को हम पर डाउट ना हो जाए। विश्वास बोलता है अच्छा ठीक है, वैसे वो फ़ोन मिल गया क्या। अवंतिका बोलती है नहीं, वो फ़ोन तो अभी तक मिसिंग है, मैं ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। अवंतिका कॉल कर करती है, यहाँ पर आरंभी आ जाती है। अवंतिका अपने सामने आरंभी को देखती है। वो बोलती है कि आरंभी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, हमारी शिफ्ट भी तो है ना, अगर तुम लेट जाओगी तो मैं अलाउ नहीं करूँगी। अवंतिका बोलती है ये मिस्टर वर्मा की फ़ाइल है, तुम अच्छे से देख लेना, उनका चेकअप कर लेना, और हाँ तुम हॉस्पिटल चली जाओ, मुझे हॉस्पिटल आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, मैं सानिया को स्कूल ड्रॉप करूँगी फिर आऊँगी। और हाँ हॉस्पिटल जाने के बाद मेरी डॉक्टर विश्वास से मीटिंग है, उसके बाद जो भी मीटिंग होगी सब कुछ तुम मुझे बता देना। आरंभी कोई जवाब नहीं देती। वो धीरे धीरे करके अवंतिका की तरफ आती है। अवंतिका बोलती है आरंभी तुम्हें हो क्या गया है, तुम मुझे ऐसे क्यों घूरे जा रही हो, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या मैंने तुम्हें क्या बोला। ये मिस्टर वर्मा की केस फाइल है, अगर तुम कुछ भूल रही हो तो मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ, मैं हॉस्पिटल में तुम्हारी सीनियर हूँ, तुम्हारी बॉस हूँ। आरंभी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रखा होता है। वो अवंतिका को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। अवंतिका बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या। आगे हम डिम्पल को देखते हैं जो किचन में होती है। वो सोचती है कि पराठा बनाने के लिए आटा चाहिए होता है, बट आटा कहाँ पर है। यहाँ पर नंदिता भी पहुँच जाती है। नंदिता टिफ़िन लेकर वहाँ से चली जाती है। इधर डिम्पल सोच रही होती है कि मैं पराठे कैसे बनाऊँ, मुझे तो ये भी नहीं पता है कौन सा सामान कहाँ पर रखा हुआ है। डिम्पल यही सोच रही होती है कि आरंभी तुम कहाँ पर हो। तभी यहाँ पर डीसी किचन में आ जाता है। वो बोलता है कि क्या हुआ एंटीना। डिम्पल बोलती है एंटीना। डीसी बोलता है नहीं, एंटीना कब बोला, मैंने बोला आंटी माँ। डिम्पल बोलती है क्या। डीसी बोलता है कि आप मेरे लिए प्यार से इतने अच्छे से माँ की तरह अपने हाथों से खाना बना रही हो, पराठे बना रही हो, तो मैं सिर्फ आपको आंटी नहीं बोल सकता, इसलिए आंटी माँ। और वैसे आप आरंभी को क्यों आवाज़ लगा रही थी, उसका वेट क्यों कर रही है। डिम्पल बोलती है कि सब कुछ आरंभी की वजह से ही तो हुआ है, उसने सारा का सारा किचन रीअरेंज कर दिया है। इसी बोलता है कि हाँ वो ऐसा ही करती रहती है। डिम्पल बोलती है उसको इसके अलावा क्या ही आता है, वो बस यही तो करती रहती है, इधर की चीज़ें उधर रखना। इसी बोलता है आंटी माँ अगर किसी को कुछ सीखना होता है ना तो वो सीख कर ही मानता है, जैसे आप नायरा को ही देख लो, यहाँ पर नायरा आ जाती है। वो डिम्पल को गले लगाती है। टीसी बोलता है कि नायरा तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हारी सासू माँ है, इनके पैर छुओ। डीसी बोलता है आज नायरा आपसे सीखने आई है कि टंडन परिवार के ओजी आलू के पराठे कैसे बनते हैं, और आप तो सबसे ज़्यादा अच्छे से खाना बनाती हैं, तो ये आपसे सीखने के लिए आई है। वैसे भी आपसे ज़्यादा तो ओजी हो ही कौन सकता है ना नायरा। नायरा बोलती है हाँ। ध्रुव बोलता है आप फिक्र मत कीजिए, घर की जो भी मैड है ना, मैंने उनको यहाँ से भेज दिया है, वो छुट्टी पर है। मैं नहीं चाहता आपको कोई भी डिस्टर्ब करे, मैं नहीं चाहता आपके और आलू के पराठे के बीच कोई भी आए। डीसी नायरा को बोलता है कि तुम अच्छे से आंटी से सब कुछ सीख लेना। नायरा बोलती है कि थैंक यू डीसी, मैं ये सब कुछ रिकॉर्ड करने वाली हूँ। डीसी बोलता है इससे अच्छा क्या ही हो सकता है, तुम खाना बनाओगी और खाने के जरिए ही तो तुम राज के दिल तक पहुँच जाओगी, जाओ जल्दी से सब कुछ सेटअप कर दो। ध्रुव डिम्पल को बोलता है कि वैसे आपने यही किया होगा ना, मिस्टर टंडन को अपने हाथों का खाना खिला खिला कर अपनी उंगलियों पर लपेट लिया होगा। आगे हम अवंतिका और आरंभी को देखते हैं। अवंतिका आरंभी को बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की। आरंभी बोलती है सवाल मैं करूंगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे विहान को किडनैप करवाने की। अवंतिका बोलती है क्या तुम क्या बकवास किए जा रही हो, तुम कोई नशे वसे करके आई हो क्या, मुझ पर इतना बड़ा झूठा इल्जाम लगा रही हो। आरंभी बोलती है नहीं, मैं अब होश में आई हूँ, मुझे सारा सच पता चल गया है। अवंतिका बोलती है कि तुम अपनी हद पार कर रही हो। आरंभी बोलती है तुमने अपनी हद पार की है, तुमने मेरे बेटे को डराया धमकाया, उसको ज़िंदगी भर का ट्रॉमा दे दिया। मैंने तो तुम्हें सिर्फ थप्पड़ मारा है और तुम इसी को हद पार करना बोल रही हो। अवंतिका तुमने मेरे साथ जो भी बर्ताव किया मैंने सहन कर लिया, लेकिन मेरे बेटे को जो तुमने तकलीफ पहुंचाई है ना, मैं उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी।
अवंतिका, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। इधर अवंतिका काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस, अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे आरंभी के सामने सारा सच आ जाता है। विहान की किडनैपिंग के पीछे सिर्फ अवंतिका नहीं, विश्वास का भी हाथ होता है। यहाँ हम देखते हैं अवंतिका आरंभी को बोलती है कि जो सब कुछ तुम्हारा है ना, वो मैं डिजर्व करती हूँ। ये तुम्हारा मंगलसूत्र, ये तुम्हारा जो ससुराल है ना, ये सिर्फ मेरा होना चाहिए था। आरंभी बोलती है अवंतिका, तुम मुझे यूं ही मत समझ लेना। मैं पुलिस से तुमने जो किया है ना, तुम्हें उसकी सज़ा जरूर दिलवा कर रहूँगी। मैं विश्वास को ये भी जाकर बता दूंगी कि कैसे तुमने विहान को किडनैप करवाया था। अवंतिका बोलती है जाओ जाकर बता दो, क्योंकि विश्वास थी मेरे साथ था। मैंने और विश्वास हम दोनों ने मिलकर विहान को किडनैप करवाया था। आरंभी जैसे ही ये बात सुनती है तो उसके तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचती है कि विश्वास अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। यहीं पर आरंभी अवंतिका को बता देती है, मुझे अच्छे से पता है तुम्हारा और विश्वास का अफेयर चल रहा है, लेकिन मैं ये सारा सच जल्दी ही सबके सामने ला कर रहूँगी। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।